जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं मार्च 2021 से स्टार्ट हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 60 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसे ओखली और से औरत किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन जो डी है आपका, कंठक्स। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर पुस्तक डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मृदुला गर्ग को 2013 में मिजोरम पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में कौवे और काला पानी काव्य पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? शब्द मोक्षु तत्सम शब्द है। इसका अर्थ मोक्ष की कामना करने वाला है, शेष तद्भव है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास तद्भव शब्द है और प्रांगण, उद्वेग, आश्रम तत्सम शब्द है। तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति। ऑप्शन सी जो है आपका सुक्ति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमानंद में कौन सा समास है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस समास के विग्रह में के समान आता है वह समास कर्मधार समास कहलाता है। इसमें दोनों पदों के मध्य विशेषण या विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे कि परमानंद, परम है जो आनंद। महादेव, महान है जो देव। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो आपको ध्यान रखना कि समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुप्रिय समास। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका कर्मकारक समास, ये समास नहीं है। ओके। 8वां क्वेश्चन, साधारणीकरण और व्यक्ति व्यक्तित्ववाद निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन जो बी है आपका डॉक्टर नगेंद्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विरोध करना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध करना होता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है आज का हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि प्रतनम या मरकदाब में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के संघ की स्थापना की थी। इनके नजदीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, सारिपुत्र, देवदत्त आदि थे, जिसमें आनंद सर्वाधिक नजदीक थे। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा
तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनंगड़ी दुर्ग के निकट की गई। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें ब्राह्मण विद्वान माधव बिरहा तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सन 1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में दक्कन में अमी ए शादा सरदारों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप सन 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। यहां के सरदारों ने इस्माइल को नसरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का राजा घोषित किया, परंतु वह अयोग्य सिद्ध हुआ, जिससे उसे हसन के पक्ष में गद्दी छोड़नी पड़ी, जिसकी उपाधि जफर खां थी। 3 अगस्त 1347 को उसे अबुल मसलूबा अलाउद्दीन बहमन हरून शाह के नाम से घोषित किया गया। अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम बदलकर ऐसानाबाद कर दिया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः 2 कारणों का परिणाम था। पहला, नादिर शाह की तरफ अहमद शाह अब्दाली भारत को लूटना चाहता था। दूसरा, मराठे हिंदू पर पादाशाही की भावना से अतिप्रोत होकर दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते थे। 14 जनवरी 1761 को इस युद्ध में मराठा सेना बुरी तरह पराजित हुई। इतिहास जैन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसने कोई ना कोई सगा संबंधी ना खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो विनाश ही हो गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी भैया मेरे? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संग्रहित किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। बंगाल में भू राजस्व वसूली का अधिकार किसे दिया जाए तथा उसे कितने समय के लिए दिया जाए, इस पर अंतिम निर्णय कॉर्नवालिस ने सर जॉन सोर के सहयोग से लिया और अंतिम रूप में जमींदारों की भूमि को का स्वामी मान लिया। सन 1790 ईस्वी में 10 वर्ष की व्यवस्था की, जिसे सर जॉन सोर व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इस व्यवस्था को सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। जमींदारों को अब भू राजस्व का 8/9 भाग कंपनी को तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान नेटाल प्रांत की सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकने के लिए बनाए गए कानून के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से नील कृषकों के पक्ष में शुरू किया, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। चंपारण सत्याग्रह के पश्चात 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों जो वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे थे को सहायता दी और आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी के सत्याग्रह से विवश होकर मिल मालिकों ने मजदूरों के वेतन बढ़ा दिए। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय तथा जयशंकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में स्वराज दल कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष CR दास तथा सचिव थे मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में
सहायता करना है। 19वीं सदी के 8वें-9वें दशक में गर्मपंथी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। हालांकि इस विचारधारा से कांग्रेसी नेता अपने को अलग रखते थे, परंतु अंग्रेजी हुकूमत कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के लेखक पटाभी सीतारामैया हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में आर्थिक एवं सामाजिक योजना को रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। निर्देशक तत्वों का लक्ष्य एक सच्चे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके अलावा आर्थिक शोषण और भारी असमानताओं तथा अन्यायों का अंत भी निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक रूप से स्थापना एवं संरक्षक करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन करके संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब यह अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संस्करणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 50 का को रूप में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? वित्त आयोग का गठन केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व वितरण के उपाय सुझाने के लिए किया गया है। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद या आवश्यकता पड़ने पर समय से पूर्व एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। अब तक 14 वित्त आयोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में प्रक्षेपण यान सॉर्केडिंग रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है। इसी केंद्र में इसरो का प्रक्षेपण परिसर एवं ठोस ईंधन अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र स्थित है। हाल ही में इस केंद्र का नामकरण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन जो ए है आपका सोडियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम बाफ्ट लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता।
अगला क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। ऑप्शन सी जो है आपका पारा, बाष्प तथा ऑर्गन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोना, शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 22, 24, 28 या फिर 20। ये 24 कैरेट का होता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः हैं। मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, बताइए। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट, बताइए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है। कल्ली का चूना यानी कि अनबुझा चूना, चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन सी जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है। जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लौह। मोनोजाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन बी थोरियम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइका है, चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। माइका है। ऑप्शन जो बी है आपका ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। लोहा और इस्पात, खिलौने, गिलास और कुमारी, वैद्युत, बताइए क्या आंसर होगा। वैद्युत, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन जो ए है आपका पारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। सीसा, पारा, निकल, टिन। ऑप्शन जो बी है आपका पारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। ऑप्शन सी जो है आपका उच्च संचालन शक्ति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। ऑप्शन जो ए है आपका एल्यूमिनियम के, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट, टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। ऑप्शन बी जो है आपका चांदी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। हेमाटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बॉक्साइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।